ओके, हाय गाइस। तो आज हम एक बिगिनर फ्रेंडली एसक्यूएल और प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें स- हम हमारे पास रिक्वायरमेंट्स रहेंगे क्लाइंट की तरफ से। और हम जो है वो रिक्वायरमेंट्स को कैसे अचीव करेंगे ये हम चेक करेंगे। ठीक है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग आप क्या करते हो एसक्यूएल में, आपका जो भी डेटा बेस है उसको जो है लिखते हो। तो अब मेरे पास मेरा जो डेटाबेस का नाम है सेशन 2 है। ओके, तो मैं वो लिखा हूँ और मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगा। अगर मैं कीबोर्ड से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो कंट्रोल एंटर, नहीं तो यहाँ पर ये जो सेकंड फ्लैशर है उस पर मैं क्लिक करूंगा और मेरा कर्सर ये लाइन पे कहीं भी होना चाहिए। ठीक है, ये लाइन पे कहीं भी होना चाहिए। मैं इसे रन किया तो मुझे यहाँ ग्रीन टिक बता रहा है। ओके, तो इसका मतलब मेरा डेटाबेस सिलेक्ट हो गया। अच्छा, अब मेरे पास जो टेबल है मैं उसे कॉल कर रहा हूँ एम्प्लॉय रिकॉर्ड टेबल। ठीक है, मेरे पास यहाँ देखो जब मैंने इसे रन किया तो मुझे यहाँ क्या बता रहा है, 19 रोज रिटर्न। 19 रोज रिटर्न, ये जो टेबल का आउटपुट आया है ना, ये अगर हम काउंट करेंगे तो पूरे 19 रोज है। एस्ट्रिक मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मुझे सारे कॉलम्स चाहिए। अगर मुझे सिर्फ इंडिविजुअल कॉलम्स चाहिए जैसे सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो जो है मैं सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फ्रॉम ये टेबल, ओके, उसे मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है टोटल एम्प्लॉइज फ्रॉम डेटाबेस। अब मैं कैसे निकालूंगा इसे, सेलेक्ट, उसके बाद काउंट, डिस्टिंक्ट, यूनिक एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास ईएमपी आईडी, तो मैं उसे ईएमपी अंडरस्कोर आईडी, मैं इसे लोअर केस और अपर केस दोनों में लिख सकता हूँ। एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है। एज टोटल, सॉरी, टोटल एम्प्स फ्रॉम ईएमपी रिकॉर्ड टेबल। ओके, ये आ गया। तो ये टोटल एम्प्लॉयज, ये जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था ये मैंने फुलफिल कर दिया। अब मैं इसे जो है स्क्रीनशॉट लूंगा और मेरे क्लाइंट को भेज दूंगा। ओके, अच्छा। अब सेकंड रिक्वायरमेंट रहेगा बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में, बीआरडी के बारे में इससे पहले भी मैंने बताया था। सॉरी, तो लेट्स से कि अब हमारे पास सेकंड रिक्वायरमेंट है क्यूमुलेटिव सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज। देखो सबसे पहले समझो कि जो है इसमें क्या मतलब है। अगर मैं मेरा पूरा टेबल को कॉल करूंगा, पहले ईएमपी रिकॉर्ड अंडरस्कोर टेबल, ये टेबल है। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, क्यूमुलेटिव, यानी टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज कितनी है। ओके, तो ये जो सैलरी का कॉलम है ना, तो इसको इंडिविजुअली जब हम ऐड करेंगे टॉप टू बॉटम तो हमें कितनी सैलरी आ रही है वो पूछ रहा है क्लाइंट। ओके फाइन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, सम ऑफ सैलरी। सैलरी क्यों, क्योंकि हमको सैलरी का एग्रीगेशन चाहिए। एज टोटल सैलरी, टोटल सैलरी जो मैं ये लिख रहा हूँ ये क्या है, एज को लेके मैं ये एलियास को यूज कर रहा हूँ। कुछ भी लिख सकते हो आप, ये एलियास, जैसे यहाँ टोटल एम्प्लॉइज भी एलियास ही है। ओके, इसे रन करता हूँ। ओके, डन, ये आपका आ गया टोटल सैलरी बेस्ड ऑन द डेटाबेस। अच्छा, अभी फर्दर आपका क्लाइंट आपको फर्दर पूछ रहा है क्यूमुलेटिव सैलरी बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट्स। अब क्या करेंगे, सेलेक्ट, पूरा टेबल को एक बार करके कॉल करते हैं तो समझ में आ जाएगा कैसे हम इसे डिराइव कर रहे हैं। ये हमारा टेबल आ गया। क्या बोल रहे हैं, क्यूमुलेटिव सैलरी। अभी हमने ऊपर देखा क्यूमुलेटिव सैलरी सही है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है, बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट का ये जो कॉलम है ना, इसकी बेसिस पे, यानी हर डिपार्टमेंट की कितनी टोटल सैलरी। ठीक है, इसे कैसे करेंगे,
इसे नेक्स्ट स्लाइड में भेजेंगे। इसे मैं निकालता हूं सम सैलरी एज टोटल सैलरी बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट। सही है। जब भी मैं एग्रीगेट फंक्शन के साथ कोई और कॉलम ऐड करूंगा जो नॉन न्यूमेरिकल कॉलम है, डिपार्टमेंट क्या है, नॉन न्यूमेरिकल कॉलम है, इसमें कोई नंबर्स नहीं है, तो ऐसा कोई नॉन न्यूमेरिकल कॉलम रहेगा तो मुझे रूट बाई रूट कॉलम यूज करना होगा। ठीक है। अब मैंने इसे रन किया, देखो सारे डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे अभी ये हमें ब्रेक डाउन इसका मिल गया। सही है। फाइनेंस की कितनी सैलरी है, ऑटोमोटिव की कितनी, हेल्थ केयर की कितनी, रिटेल की कितनी। ये ठीक है। अच्छा, अब हम हमारे पास क्लाइंट पूछ रहा है टोटल एम्प्लॉइज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। देख सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम ईएमपी रिकॉर्ड अंडरस्कोर टेबल। ओके, टोटल एम्प्लॉइज तो हमने ऑलरेडी, यानी क्या करना है, हमको चाहिए एम्प्लॉय। अच्छा, एक हमारे पास एम्प्लॉय आईडी और नॉर्थ अमेरिका, तो क्या करेंगे अब, जरा इंटरेस्टिंग हो गया ये सिचुएशन। काउंट डिस्टिंक्ट ईएमपी अंडरस्कोर आईडी कॉमा, नॉर्थ अमेरिका किसमें है, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। ठीक है। फिर ग्रुप बाय कॉन्टिनेंट, यहाँ वेयर कॉन्टिनेंट इक्वल टू नॉर्थ अमेरिका। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अगर मैं ये निकाल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल इससे मैं हाइड कर दिया यहाँ पर और मैं अब इसे रन कर रहा हूँ, तो एक्चुअली हो रहा क्या है, टोटल एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन कॉन्टिनेंट बता रहा है, लेकिन हमारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि नॉर्थ अमेरिका में कितने एम्प्लॉइज है, मुझे सिर्फ वो चाहिए। तो जो है इसलिए वे क्लॉज को डाल के मैं कॉन्टिनेंट इतने सारे ये नंबर के अच्छा इसे रन कर देता हूँ। 8 एम्प्लॉइज है नॉर्थ अमेरिका। क्लियर हो गया। अच्छा, वैसे ही एम्प्लॉय डिटेल्स फ्रॉम यूरोप। ओके, सो सेलेक्ट asterisk from EMP record underscore table where continent equals Europe. ओके, इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट कैसा है, यहाँ क्या पूछ रहा है, एम्प्लॉय की डिटेल्स पूछ रहा है, यहाँ वो सीधा टोटल एम्प्लॉइज पूछ रहा है, इसलिए हमने काउंट यूज किया, यहाँ पर हमने काउंट इसीलिए यूज नहीं किया क्योंकि उसने एम्प्लॉय डिटेल्स पूछा है। तो हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज ही नहीं किया, सीधा एस्टेरिक लगाए, सारे कॉलम्स को पुल कर लिए ताकि जो है देखो सारा कॉन्टिनेंट आपको नजर आ रहा है। ठीक है। ऐसे ही ऐसे ही फॉर इंस्टेंस एम्प्लॉय डिटेल्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ रिटेल, अगर आपका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट, क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम ईएमपी रिकॉर्ड टेबल वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स। अच्छा, एक और काम करते हैं, थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं, रिटेल एंड फाइनेंस कर, मल्टीपल कर दो कॉलम्स के, तो इक्वल नहीं चलेगा अभी। तो ओके, तो यूरोप, सॉरी नॉट यूरोप, माय बैड, रिटेल एंड फाइनेंस। ओके, मल्टीपल पैरामीटर्स के लिए इन ऑपरेटर यूज करेंगे।
ठीक है, आ गया, डन। अच्छा, फर्दर अभी कितने रोज है? 10 रोज है। अगर आप ये कॉन्टिनेंट का रिजल्ट चेक करोगे तो नॉर्थ अमेरिका और सॉरी डिपार्टमेंट का कॉलम चेक करोगे तो फाइनेंस और रिटेल यही नजर आएगा। अच्छा, इसी में फर्दर हमारा क्लाइंट बोल रहा है, मैं इसे ही कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और विथ ईएमपी रेटिंग ऑफ 345, तो क्या करेंगे, इसी के कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, मल्टीपल कॉलम्स को हमें एनालाइज करना है, तो मैं एंड का ऑपरेटर यूज करूंगा। ईएमपी रेटिंग मेरा कॉलम है इन, और ये है 345, और अब मैं इसे रन कर रहा हूं, ये ओके। 7 रोज रिटर्न हुए, आप चेक कर सकते हो, रिटेल और फाइनेंस डिपार्टमेंट का, इसमें डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं। रेटिंग जो है 345 रहेगी। अच्छा, 5 अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आपको रिजल्ट में 5 नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैच होना चाहिए। 5 एज ए रेटिंग है हमारे डेटाबेस में, लेकिन विद द पैरामीटर, विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रिटेल और फाइनेंस का जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ ही, ठीक है। तो ये आपको बात समझना जरूरी है। ओके, अभी क्या करेंगे, टोटल एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन ईच कंट्री एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। सिलेक्ट स्टिंग underscore id as total names, country, department from EMP record, score table, group by country, comma, department. ओके, मैं इसे रन करता हूँ तो जो है हमारे पास ये, अच्छा एक और काम करेंगे, थोड़ा और नीट करेंगे इसे, ऑर्डर बाई कर देते हैं कंट्री। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। कनाडा, कनाडा में 2 डिपार्टमेंट है, ये एम्प्लॉय है। चाइना में एक ही डिपार्टमेंट है, ये कोलंबिया है, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, इंडिया में रिटेल है, यूएसए में ये 3 डिपार्टमेंट्स। ओके, अच्छा, एवरेज सैलरी बेस्ड ऑन ईच डिपार्टमेंट, तो क्या होगा, सिलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी फ्रॉम डिपार्टमेंट फ्रॉम एमपी record underscore table group by department, order by one। ओके, ऑर्डर बाई वन करने से क्या हो गया, ये फर्स्ट कॉलम की बेसिस पे ये सॉर्ट हो रहा है, तो इसलिए ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। या मैंने असेंडिंग लिखा नहीं है, लेकिन बाई डिफॉल्ट वो असेंडिंग में ही है। ओके, अच्छा, अभी क्या करते हैं, provide the client with the least, highest salary based on country। तो अभी select minimum salary as least salary, max salary as
हाईएस्ट सैलरी बेस्ड ऑन कंट्री है ना, तो कंट्री फ्रॉम EMP रिकॉर्ड टेबल ग्रुप बाय कंट्री। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय कंट्री ही कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसे रन करो। तो आपको कनाडा में क्या लीस्ट सैलरी, क्या हाईएस्ट सैलरी, दोनों पता चल रहा है। चाइना, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, यूएस। ओके, एग्रीगेट फंक्शन जो आप यहाँ यूज कर रहे हो वो यहाँ पर आप बता रहे हो। अच्छा, सपोज करो, सो फॉर इंस्टेंस एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि की फिगर्स सारे, जैसे टोटल स्लैश एवरेज स्लैश मिनिमम स्लैश मैक्स सैलरी एंड number of employees based on the name। ये कैसे करेंगे, select sum salary as total salary। ओके, फिर minimum salary as least salary, max salary as highest salary, average salary as average salary, और down distinct sum END ID as total units from EMP record score table ग्रुप बाय। अच्छा, हम कॉन्टिनेंट के बेसिस पे ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ कॉमा डाल के कॉन्टिनेंट ग्रुप बाय कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब ओके ठीक है, ऑर्डर बाय कॉन्टिनेंट, और अब इसे रन करते हैं। तो ये आ गया आपका टेबल। एशिया में ये ब्रेक डाउन है, यूरोप में ये ब्रेक डाउन है, नॉर्थ अमेरिका में ये ब्रेक डाउन है, साउथ अमेरिका में ये ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज हैं, ये बेसिक टू इंटरमीडिएट एसक्यूएल क्वेरीज हैं। बेसिक तो आपको ये आना चाहिए। और ये सारे क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, ये जो जो हमने लिखा है ना, ये डबल हैश मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि जो है मैं ये इसे कमेंट की तरह यूज कर रहा हूँ। ओके, आप डबल हैश भी यूज कर सकते हैं, हो सकता है शायद मैंने कहीं सॉरी डबल डैश नॉट हैश, हैश भी यूज कर सकते हैं। दोनों का काम एक ही है कि जो आपका वो कमेंट रह जाता है, कोड नहीं रहता। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट है कि आप समझो बात को कि जो है वो कैसा है, इसलिए उसको समझना जरूरी है, राइट। तो ऐसे आपको बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज रन करना आना चाहिए। एसक्यूएल बहुत ही इंपॉर्टेंट कोडिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसको देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एडवांटेज क्या है कि ये ऐसी ही लैंग्वेज है जैसा हम और आप एक दूसरे से बात करते हैं। तो जो पूरी कोड्स है, मिनिमम हमको मालूम है क्या है, मैक्सिमम हमारे क्या है मालूम है, फ्रॉम क्या है मालूम है, ये टेबल का नाम, ये ग्रुप बाय है। तो कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं है जो बहुत चैलेंजिंग है समझने के लिए। तो इसको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो एसक्यूएल जो है हमारे लिए आसान हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, और एसक्यूएल
सारे डेटा एनालिस्ट को आना जरूरी है, क्योंकि जो है डेटाबेस से आपको बात करने के लिए एसक्यूएल आना जरूरी है। जैसे एक कंट्री का बंदा दूसरे कंट्री के बंदे से जब बात करता है तो कोई ना कोई लैंग्वेज, कोई ना कोई मीडियम से बात करेगा। तो सेम वे वो मीडियम इंग्लिश जैसे एक लैंग्वेज है, ग्लोबली इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज विच इज बीन मेड लोकल। है तो ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश, लेकिन वो लोकल बन गई, क्यों? इतनी आम हो गई, राइट? तो इसीलिए जो है एसक्यूएल भी वैसी ही है, लैंग्वेज ऑफ डेटाबेस है एसक्यूएल। तो इसलिए एसक्यूएल आना बहुत जरूरी है सबके लिए, जो भी डेटा एनालिस्ट का जो है ये करियर के लिए अप्रोच कर रहे हैं। तो आपको डिटेल में कोर्स चाहिए, डिटेल में कोई वीडियोस चाहिए, प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट करें। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।